हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो लेवल्स होते हैं जहां पे मार्केट आके रिएक्ट करता है। या तो वो उसको ब्रेक करके ऊपर चला जा सकता है या फिर उसमें सपोर्ट लेके या रेजिस्टेंस लेके वो रिवर्स कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पे चल रहा है और यहाँ पे किसी ने बाय किया है। तो यहाँ पे अगर किसी ने 100 रुपए पे बाय किया है तो वो चाहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाने पे उसको प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद फिर से वो 100 के आसपास आ गया, तो ये जिसने यहाँ पे बाय किया था वो तो चाहेगा कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर ही चला जाए। वो अगर नीचे आया तो उसको लॉस होने वाला है। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे अगर बहुत सारे लोग एक साथ यहाँ पे 100 के आसपास अगर बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा तो वो सब लोग चाहेंगे कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो वो सब लोग मिलके यहाँ पे फिर से बाय करेंगे तो मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही ये जगह पे मार्केट जब भी आएगा तो वो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और इस जोन का इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया है। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे है, इस जोन पे है, इस लेवल पे है। तो ये हमारा बन जाता है एक इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, ये कैसे पता चलेगा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं? देखिए, मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये बन जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्यों होता है? मान लीजिए आपका एक घर है, आप घर से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर क्या है? ऊपर छत है। वो छत है इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते, आप वो छत आपको रेजिस्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो ये इसलिए रेजिस्टेंस हो जाता है। और यहाँ पे जो आपका फ्लोर है वो आपका सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि आप इसके नीचे नहीं जा सकते। आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको नीचे जाने से रोकेगा। तो मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है एक लेवल के पास तो वो लेवल होता है सपोर्ट, और वही लेवल के पास अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो वो बन जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमको ये तो पता चल गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतने वैल्यूएबल क्यों होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे इंटरेस्टेड होते हैं। इंटरेस्टेड होते हैं मतलब क्या? वो लोग वहां पे आइदर बाय या सेल करके बैठे हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो लेवल को वो लोग डिफेंड करें। तो कैसे हमें पता चलेगा कि इंपोर्टेंट लेवल क्या है? देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता, एक प्लेन लाइन नहीं होता, वो एक जोन होता है। मान लीजिए आपने 100 पे यहाँ पे बाय किया था, 100 पे अगर आपको लग रहा है सपोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 100 पर ही सपोर्ट है। यहाँ से थोड़ा ऊपर या यहाँ से थोड़ा नीचे भी हो सकता है। मार्केट आके यहाँ से 102 103 से भी रिवर्स कर सकता है या फिर नीचे आके 97 98 से भी रिवर्स कर सकता है। एग्जैक्टली 100 पे आएगा ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा याद रखिए एक जोन होता है। तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मिला के हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। तो उससे पहले और एक बात समझ लीजिए कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। इसका मतलब क्या है? मार्केट जब नीचे से ऊपर आता है तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये रेजिस्टेंस लेवल के पास जब मार्केट आके इसको ब्रेक करता है तो यही लेवल सपोर्ट बन जाता है। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि यही लेवल क्यों बनेगा? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड थे। तो मार्केट नीचे से आया और इस लेवल को ब्रेक किया। तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो लोग यहाँ से एग्जिट कर लिए। तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बायर्स बायर्स ने सेलर्स को डिफीट करके मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। बायर्स भी चाहेंगे कि ये जोन को वो डिफेंड करे, क्योंकि ये एक इतना इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको ब्रेक करके वो ऊपर के गए हैं। तो वो अगर फिर से नीचे आ गया तो इसके बाद बायर और इतना पावरफुल नहीं रहेंगे। तो वो लोग कोशिश करेंगे कि ये लेवल को बहुत डिफेंड करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और वो इसके आसपास फिर से बाय करना शुरू करें। वैसे ही अगर एक सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट के पास आया और इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला रहा है तो फिर से जब वो नीचे से उसके पास आएगा तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। चीज वही सेम है, बहुत ही सिंपल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग होना ये जरूरी नहीं है। अभी मार्केट में यहाँ पे बायर्स बहुत इंटरेस्टेड थे पर यहाँ पे बायर्स को डिफीट करके सेलर लोग नीचे लेके आए। सेलर लोगों का इंटेंशन क्या रहेगा कि फिर बायर्स लोगों के जोन में मार्केट जाना नहीं चाहिए, वो सेलर लोगों के जोन में ही रहना चाहिए ताकि सेलर लोग उसको नीचे लेके आए तो प्रॉफिट हो। बाकी दूसरे लोगों जो जो अभी ट्रेड नहीं लिए हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि हाँ ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसके ऊपर बायर्स लोगों का है, इसके नीचे सेलर लोगों का है।
इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है टूटने के बाद। तो ठीक है, वो हम लोग चार्ट में देखेंगे वो सारी चीजों को। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मार्केट जब भी मूव करता है तो स्विंग्स बना के मूव करता है। ये हायर हाई और हायर लो बना के मूव करता है। ठीक है, ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ आता है तो मार्केट वैसे लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो अभी क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये मार्केट जब यहाँ पे एक स्विंग बनाया तो ये स्विंग एक सपोर्ट था, सॉरी, ये स्विंग एक रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया और मैंने आपको अभी बताया क्या कि सपोर्ट एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट। तो मार्केट फिर से देखिए, फिर से इसी लेवल पे जब भी आएगा तो यहाँ पे फिर से वो सपोर्ट लेगा। फिर जब मार्केट फिर गया ऊपर, यहाँ पे भी इसने एक स्विंग बनाया। ये लेवल को भी मार्केट जब ब्रेक किया फिर ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेक करके उसके बाद नीचे आया, इसी लेवल के पास सपोर्ट लेके वो फिर से ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट में मूव ऐसे ही होता है। तो अभी पहला हमको क्या पता चला कि मार्केट में जो भी स्विंग हमको दिख रहा है वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये सबसे पहला पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है तो आप हमेशा स्विंग्स को ही देखिए। जो भी प्रीवियस स्विंग आपको दिख रहा है, ये स्विंग्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। देखिए, एक चीज आपको समझना होगा, सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि मार्केट आके हमेशा यहाँ से रिवर्स ही होगा। मार्केट यहाँ पे आके इसको ब्रेक भी कर सकता है और नीचे भी जा सकता है। मार्केट रेजिस्टेंस के पास आके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कि कोई जरूरी भी नहीं है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे आके मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर भी चला जा सकता है। तो ये चीजें आपको समझना होगा, ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं। उसके बारे में मैं बहुत जल्दी एक डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा कि ब्रेकआउट कैसे होता है, ये ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट ये सब को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये चीजों के बारे में मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए, अभी हम पहले हमारा पॉइंट में आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है स्विंग। जो भी मार्केट में स्विंग होता है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो चलिए, इसको हम थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं थोड़े एग्जांपल्स के साथ। देखिए, यहाँ पे आपको मार्केट में बहुत सारे स्विंग्स दिख रहे हैं। ये सारे स्विंग्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर हाँ, जो भी आपको बड़ा स्विंग दिख रहा है वो बड़ा स्विंग एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये एक स्विंग आपको दिख रहा है, ये स्विंग दिख रहा है, यहाँ पे एक अच्छा स्विंग है, यहाँ पे एक अच्छा स्विंग है। ये सारी चीजें आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये लेवल यहाँ पे एक स्विंग था, तो यहाँ पे हम अगर अगर एक जोन क्रिएट करेंगे तो ये एक जोन बन गया। ये जोन हमारा बन गया क्या, ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। फिर से देखिए, अगली बार जब मार्केट यहाँ पे आया, इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश किया, पर फिर से यहाँ पे सेलर लोग एक्टिवेट हो गए और उसको नीचे लेके चले आए और आखिर में इस जोन को आज ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज किया है, वो भी लास्ट आवर में। पर पूरा दिन मार्केट ने क्या किया, देखिए, ये जोन के आसपास ही आके मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा था। ये स्विंग हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। वैसे ही आपको नीचे भी एक स्विंग दिख रहा होगा। चलिए, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी एक सपोर्ट वाला जोन बन सकता है। ये जोन हमारे लिए बन गया सपोर्ट जोन। तो देखिए, अभी यहाँ पे मार्केट तो अभी तो बंद है, यहाँ पे तो मार्केट कभी आया नहीं। तो अगली बार जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट आके यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। तो पहली बार जब सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास आता है तो उसको ब्रेक करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो होपफुली यहाँ पे मार्केट जब भी आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। चलिए, हम पिछले कुछ दिनों के चार्ट्स देख लेते हैं जहाँ पे हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करके मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, ये एक अच्छा स्विंग आपको दिख रहा है। ये मार्केट यहाँ पे आया था, यहाँ पे एक स्विंग लेके यू टर्न लेके नीचे आया। तो चलिए, इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए हमने एक जोन मार्क कर लिया है। तो देखिए, मार्केट यहाँ पे आया था, फिर देखिए नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से जब ये इस लेवल के आसपास आया तो एग्जैक्टली यहीं से फिर से वो नीचे की तरफ फिर से इसने मूव किया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेलर लोग एक्टिवेट थे। यहाँ पे एक स्विंग है, इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे सेलर लोग इतने एक्टिवेट थे कि इसको बहुत नीचे लेके आ गए। तो ये बहुत बड़ा स्विंग बनाया था। तो इस लेवल को सेलर फिर से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मार्केट अगली बार जब यहाँ पे आया तो यहाँ से पूरी तरह से मार्केट नीचे की तरफ चला आया।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट इसी लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद पूरा दिन ये इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता रहा है, इसके नीचे नहीं आया। गैप अप ओपन होके इसने इस लेवल को ब्रेक किया। फिर क्या हुआ, फिर अगले दिन ये फिर से गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ रुका, और फिर जब फिर से नीचे की तरफ आया तो देखिए फिर एग्जैक्टली इसी जोन से ही शार्प बाइंग आया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये, और ये रेजिस्टेंस जब मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट ऊपर चला गया तो ये सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। और देखिए मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे ही आके सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। ये पहला तरीका है, और 4 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना पावरफुल है। अगर आप इसी तरह से ड्रॉ करेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, और उसके बाद मैं आपको फिर से चार्ट में दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है। देखिए दूसरा तरीका है राउंड नंबर। राउंड नंबर का मतलब क्या है? राउंड नंबर्स एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जितने भी हमारे राउंड नंबर्स हैं, मतलब 500, 1000, ये सब जो राउंड नंबर्स हैं, ये राउंड नंबर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। वो क्यों ऐसे काम करते हैं? लोगों को ये नंबर्स याद रखना बहुत इजी होता है। मान लीजिए मार्केट अभी 43,879 पे चल रहा है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो नियरेस्ट राउंड नंबर क्या है? नियरेस्ट राउंड नंबर 44,000 है। 44,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि लोगों को ये नंबर बहुत इजीली याद रहेगा, तो वो लोग अपना स्टॉप लॉस उसी नंबर के आसपास ही लगाना पसंद करेंगे। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो देखिए मैं चलिए अभी हम देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस राउंड नंबर के पास कैसे बनता है। तो पहले हम 44,000 के लेवल को मार्क कर लेते हैं। ये हो गया 44,000 के आसपास हमने बना दिया एक जोन। अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये देखिए 44,017, 43,990 इसी के आसपास मैंने एक जोन बना दिया है। तो हम पिछले बार जब मार्केट यहाँ पे आया था तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था, चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए ये लेवल पे जब पिछली बार आया था तो मार्केट ने ऊपर से नीचे आके इस लेवल को ब्रेक किया था। तो यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट नीचे गया, और उसके बाद देखिए एग्जैक्टली इसी जगह पे मार्केट फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है। ये जगह पे देखिए, ये जगह पे देखिए, मार्केट जब भी यहाँ पे आया यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट नीचे की तरफ चला गया। तो अभी देखिए ये जोन तो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया। मुझे तो पता नहीं था कि ये जोन पे मार्केट ने ऐसे रिएक्ट किया होगा कि नहीं किया होगा। क्यों इस जगह पे इसने मार्केट ने ऐसे रिएक्ट किया, क्यों यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आ गया? क्योंकि ये एक राउंड नंबर है। राउंड नंबर हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। चलिए मैं आपको और थोड़ा भी कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट जब पहली बार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो इसी जोन के आसपास ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया और ऊपर की तरफ चला गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट जोन है आपको इसी से समझ में आ रहा होगा। आप और भी पीछे चल के देखना चाहते हैं तो देखिए बहुत सारे दिन का हम देख सकते हैं। ये देखिए ये जगह पे भी मार्केट आया, ये जगह पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया। तो इस लेवल का इंपॉर्टेंस आप समझिए। हमने दो तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी बात किया, एक हो गया स्विंग और दूसरा हमारा हो गया राउंड नंबर। तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है ये समझिए और इसी तरह से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक दिन में आपका ड्रॉ पूरी तरीके से नहीं हो सकता, और आप एक दिन में परफेक्टली ड्रॉ भी नहीं कर सकते। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे हो जाएगा, तो इतना परेशान मत होइएगा। तो अभी तीसरा तरीका हमारा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। गैप्स को देख के, मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमेशा याद रखिए गैप्स ऑलवेज एक्ट्स एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। गैप में मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है, गैप हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आज क्लोज हुआ था, अगले दिन आके यहाँ पे ओपन हो गया, तो ये एक गैप बन गया। ये जोन हमेशा आप याद रखिए, जब भी मार्केट फिर से यहाँ पे आएगा तो ये गैप एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। चलिए इसको भी हम थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं कि गैप कैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हम देखते हैं पहले गैप अप गैप डाउन कब ओपन हुआ था। ये देखिए यहाँ पे मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ था। ये जोन को हम मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। तो अगली बार मार्केट जब इसी लेवल के पास आया, देखिए यहाँ पे आके ही मार्केट ने
सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ चल गया। ठीक है, ये देखिए, ये मुझे कैसे पता चला? ये बस सिंपल सा लॉजिक है कि गैप अप ओपन क्यों हुआ। गैप अप ओपन इसीलिए हुआ क्योंकि मार्केट में कुछ तो हुआ है रात में, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। मार्केट जब सुबह ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ, इसका मतलब बहुत बायर भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। तो वो लोग डिफेंड करेंगे ये लेवल को, क्योंकि इसके नीचे आ गया तो फिर से वो सेलर वाला मार्केट बन जाएगा, और कोई बायर नहीं चाहेगा कि वो सेलर वाले जोन में चला जाए। तो इसलिए वो हमेशा इसी लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे यही हुआ है। तो चलिए अभी और भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे भी, और देखिए कहाँ पे कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, पर हाँ ये भी देखिए यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ है। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, और ये लेवल पे क्लोज होने के बाद मार्केट अगले दिन पूरा गैप अप ओपन हुआ, और फिर से मार्केट जब इसी लेवल के आसपास आया, ये गैप के पास आया, तो इसी लेवल के पास से भी वो फिर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। तो ये हमेशा होता है। अगली बार देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, पर ये लेवल पे मार्केट कभी आया ही नहीं अभी तक, वो इसके ऊपर ही काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने यहाँ पे क्लोज क्लोज हुआ था, डे का क्लोज यहाँ पे हुआ था ये जोन पे, और यहाँ से मार्केट फिर गैप अप ओपन हुआ। अगली बार देखिए मार्केट फिर से इसी जोन में आके इसी जोन के पास से ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए, ये तो हमने गैप अप के बारे में देख लिया, गैप डाउन के बारे में भी देख सकते हैं। गैप डाउन में भी सिमिलर तरह का ही ये होता है। देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ये जोन बन गया हमारा, ये जोन में मार्केट था, फिर गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर देखिए मार्केट जब भी फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद फिर से गया, फिर से इसी जोन के पास से ही सेलिंग आ गया। देखिए कितना बड़ा सेलिंग आया। तो अभी आप सोचेंगे हाँ ये तो ब्रेकर फिर देखिए मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जितनी बार भी आएगा तो यहाँ से नीचे ही जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। वो ब्रेक होगा, पर पहली बार जब यहाँ पे आया तो आप देखिए यहाँ पे रिएक्ट किया मार्केट ने। पहली बार यहाँ पे रिएक्ट किया था थोड़ा, फिर से बायर उसको लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगली बार फिर से यहाँ पे उसने मार्केट ने रिएक्ट किया और नीचे लेके चला गया, और ये बहुत बड़ा मूव है, इसमें आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऐसा आप और भी एग्जांपल देखना चाहेंगे तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी गैप अप गैप डाउन ऐसा हुआ है। यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक जोन बन गया, ये जोन के पास मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो इतना बड़ा गैप है हमारे पास। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आया, इस जोन के पास आया, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, बहुत टाइम होल्ड किया, और फिर यहाँ से ही फिर से रिवर्स होकर नीचे चला आया। फिर देखिए कितना नीचे आ गया मार्केट। तो ये जोन, ये देखिए फिर से अगली बार भी यहाँ पे आया, यहीं से फिर से वो रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। तो ये जोन इतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। तो हमने अभी तक 3 तरीका समझ लिया कि हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं चौथा चौथा पॉइंट। हमारा चौथा पॉइंट है कि मार्केट अगर एक जगह पे बार बार आके जा रहा है, एक जगह पे बार बार आ रहा है, ये एक लाइन है, यहाँ पे मार्केट बार बार आ रहा है पर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ भी वैसे अगर मार्केट बहुत बार आ रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये जगह भी एक सपोर्ट है। ये सबसे आसान तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने का और ड्रॉ करने का, बहुत आपको इजीली मिल जाएगा। और आपने इस ये तरीका सबसे पहले ही सीखा होगा, जब भी आपने ट्रेडिंग के बारे में किसी वीडियो में अगर देखा होगा या किसी से सीखा होगा, तो आपको वो सिखाए होंगे कि हाँ जहाँ पे मार्केट जो लेवल को बार बार आके टेस्ट कर रहा है, वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये देखिए ये एक लेवल है। अभी आप सोचिए इस लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ से मार्केट आया, ये लेवल पे आके मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट ने यहाँ पे आया, इसको ब्रेक करने के लिए नहीं कर पाया, यहाँ पे फिर से ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ये बार बार 5 बार आप देख सकते हैं कि ये नीचे से आके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है, ये एक अच्छा स्विंग है। तो ये स्विंग हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगली बार भी जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम देखेंगे। तो मार्केट अभी तक इस लेवल के आसपास और फिर नहीं आया है, पर ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट अभी आ रहा है इसके पास रेजिस्टेंस फेस करने के लिए। तो हम बहुत जल्दी आप देख सकते हैं, देख पाएंगे कि यहाँ पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। चलिए मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक अच्छा स्विंग है। चलिए मैं ये लाइन को ले आता हूँ ऊपर। यहाँ पे मार्केट आ रहा है, बार बार आके यहाँ से रिवर्स ले रहा है। देखिए ये एक जोन था,
ये जोन पे मार्केट जब आया, यहाँ से मार्केट ने उसको ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर सका, नीचे आ गया, फिर से आके कोशिश किया, नहीं कर सका। तो ये 2 बार इसने टेस्ट कर लिया है, इसका मतलब क्या है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अगली बार मार्केट इस लेवल के आसपास अगर आया है तो हम देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, क्या ये सपोर्ट या क्या ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया या फिर नहीं किया, ये देख लेते हैं। अभी तक मार्केट और इसके पास नहीं आया है अभी तक, तो ये लेवल भी हमारे लिए काम नहीं करने वाला। चलिए मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ जहाँ पे मार्केट आया होगा लेवल के पास और वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया होगा। मैं कुछ पीछे चला जाता हूँ तो उससे हमको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट का बन रहा है। ये देखिए ये जोन है, ये जोन पे मार्केट पहली बार आया, यहाँ से ऊपर चला गया, मतलब क्या, यहाँ पे ब्रेक ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर सका। वैसे भी सेकंड टाइम यहाँ पे आया तो हमको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हाँ ये एक सपोर्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगली बार मार्केट यहाँ पे आके क्या किया, देखिए मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर उसके नीचे गया और फिर जब पहली बार इसके पास गया तो पहले पहुंचते ही यहाँ से सेलर लो एक्टिवेट उसको नीचे लानी। हाँ ये फेल हो गया और फिर से ब्रेक करके ऊपर चला गया, फिर से नीचे आ गया, ठीक है। ये दिन बहुत वॉलेटाइल था, ये नीचे भी आया ऊपर भी आया, ठीक है। पर अगले दिन देखिए, अगले दिन मार्केट फिर से ऊपर की तरफ ही ओपन हुआ और इसी जोन से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। देखिए अभी अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे होता है। अभी गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट फिर से नीचे आया और फिर से इसको मार्केट ने एक बहुत बड़े कैंडल से ब्रेक किया और फिर यहाँ से ऊपर गया। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है इस कैंडल में और ऊपर चला गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो ठीक है, ये अभी हमने 4 तरीके समझ लिए कि हाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सबसे पावरफुल तरीका समझने का ये होता है कि हमको बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट को फॉलो करना है। बिग प्लेयर्स का फुटप्रिंट का मतलब क्या है, मान लीजिए मुकेश अंबानी एक जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बाय करेंगे तो क्या वो 1-2 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी ऐसे बाय करेंगे, नहीं ना। वो जब बाय करेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी से बाय करेंगे, बल्क में बाय करेंगे। अगर हमको पता चल जाएगा कि मुकेश अंबानी ने किस लेवल पे बाय किया, अगर मुकेश अंबानी ने 150 पे बाय किया है तो हमको जब भी मार्केट फिर से 150 के आसपास आएगा तो यहीं पे हमको बाय करना है, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि अंबानी तो इसको डिफेंड करने वाला है ही। अगर हमको ये पता चल गया कि मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला ये लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग इनके जैसे बड़े बड़े लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अगर उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह उसको यूज कर सकते हैं और जब जब भी मार्केट उसी लेवल के पास आएगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं या उसको सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हमको कैसे पता चलेगा कि बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स कहाँ पे हैं। देखिए बिग प्लेयर्स जब भी ट्रेड लेते हैं तो बहुत बड़े क्वांटिटी से वो ट्रेड लेते हैं। तो उनका क्वांटिटी कभी 100, 200, 500 नहीं होता, लाख लाख में होता है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ क्वांटिटी वो लेते हैं। जितना हम लोगों के पास पैसा नहीं होता उससे ज्यादा तो उनका क्वांटिटी होता है। एक स्टॉक को किसी ने बहुत सारा क्वांटिटी अगर एक लेवल पे बाई किया तो वो स्टॉक क्या धीरे धीरे ऊपर जाएगा, नहीं ना, वो अचानक ऊपर जाएगा। तो हमें ये शार्प मूव, हमें सर्च करना है, हमें ढूंढना है जहां पे भी मार्केट ने शार्प मूवमेंट दिया है। ऐसे स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट दे रहा है, ये हम रिटेल लोगों ने ही इसको ऊपर लेके गए हैं या नीचे लेके गए हैं। पर अगर कहीं पे मार्केट ने ऐसे ऊपर शार्प मूव दिया है तो समझ जाए यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर है। तो उसी मूव के स्टार्टिंग पॉइंट को हम मार्क करके रखेंगे। जब भी मार्केट फिर से उसी पॉइंट के पास आएगा तो वहां से फिर से वो रिवर्स करके चला जाएगा, क्योंकि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। चलिए अभी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऐसे, देखिए छोटा छोटा कैंडल बना रहा था, ये छोटा छोटा कैंडल बना रहा था, पर अचानक ये इतना बड़ा कैंडल बना के ऊपर चला गया। तो आपको क्या लगता है ये कोई रिटेल ट्रेडर ने बनाया होगा? इतना बड़ा कैंडल एक रिटेल ट्रेडर या कुछ रिटेल ट्रेडर मिलकर नहीं बना सकते। ये कैंडल एक बड़ा कैंडल है और ये एक बिग प्लेयर्स ने बनाया है, कोई बिग प्लेयर ने ही ये कैंडल बनाया होगा। तो हमको क्या करना है, हमको बस इस कैंडल के स्टार्टिंग को ही मार्क कर देना है। ये लेवल को हमको मार्क करना है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने बाय किया है तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो वो ये लेवल को जरूर डिफेंड करेगा। तो देखिए मार्केट अगली बार जब यहाँ पे आया, कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आया, इसी लेवल से फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया और देखिए पूरा ऊपर की तरफ चला गया। तो ये लेवल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वैसे भी और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ सेलिंग के साइड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोन आपको दिख रहा होगा, ये जगह से मार्केट शार्प सेलिंग हुआ है।
ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये कैंडल्स ये छोटे मोटे कैंडल नहीं है, इतने बड़े बड़े कैंडल रिटेल ट्रेडर नहीं बना सकते। ये जो कैंडल्स बन रहे हैं ये कोई बड़ा प्लेयर ही बना रहा है। तो अगर बड़ा प्लेयर ने यहाँ पे कुछ बड़े कैंडल्स बनाए हैं तो वो ये लेवल को जरूर डिफेंड करेगा। तो देखिए अगला दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ इस लेवल के ऊपर, पर ऊपर ओपन होते ही मार्केट नीचे आ गया। यहाँ से ब्रेक करके मार्केट ऊपर एक पॉइंट भी ऊपर नहीं जा सका, जहां से ओपन हुआ वहीं से नीचे आ गया। फिर से मार्केट देखिए इसी लेवल पे आके रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से फिर से नीचे आ गया। तो ये होता है बड़ा प्लेयर। देखिए और भी मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ पीछे चल के कि बड़े प्लेयर्स के मूव को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए ये छोटे मोटे मूव, ये जो मूव होते हैं ये बड़े प्लेयर्स के मूव नहीं है, ये रिटेल ट्रेडर्स वाले मूव है। पर बड़े प्लेयर्स का मूव देखिए ये हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जोन हम बना देते हैं। मार्केट ने यहाँ पे जो कैंडल बना रहे थे, ये देखिए इसके पीछे आप देखिए छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे, पर अचानक कितना बड़ा कैंडल, यहाँ पे देखिए और कितना बड़ा कैंडल। ये जो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, ये कैंडल्स, ये कैंडल हो गया या फिर ये कैंडल हो गया, इतने बड़े कैंडल कोई बड़ा प्लेयर ही बना सकता है। तो हमको क्या करना है, बस ये लेवल को आइडेंटिफाई करना है। मार्केट अगली बार जब भी यहाँ से ऊपर आएगा इस लेवल के पास, तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। देखिए आगे चल के हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे आके क्या किया है। ये देखिए पहली बार मार्केट जब यहाँ पे आया, यहाँ से ही रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ चला आया। अगली बार फिर से यहाँ पे आया और रेजिस्टेंस लिया, फिर देखिए नीचे आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है और क्यों हमें ये सब लेवल को मार्क करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गए 5 तरीके हमारे कि कैसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए लास्ट तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। लास्ट तरीका बहुत सिंपल है, ये आपको आप सबों को पता भी होगा। लास्ट तरीका है, मार्केट ने कहीं पे अगर कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट का मतलब क्या है? कंसोलिडेट का मतलब है साइडवेज हुआ है बहुत टाइम तक। अगर मार्केट ने एक जगह पे, ये जैसे कि ये एक जगह, ये जगह पे मार्केट ने कहाँ जाने की कोशिश नहीं किया, ना तो ऊपर जाने की कोशिश किया ना तो नीचे जाने की कोशिश किया। मार्केट बस यहाँ पे रुका रहा। तो इसका मतलब क्या, ये जो पूरा जोन है, ये जोन एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद मार्केट जब भी इस लेवल के पास आएगा तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। चलिए हम इस रेंज को ही मार्क कर लेते हैं। देखिए ये एक रेंज है, ये थोड़ा बड़ा रेंज हो सकता है क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो वो कुछ तो मूव करेगा उसके अंदर। तो ये लेवल पे आ गया। उसके बाद देखिए मार्केट ये नीचे गैप अप ओपन हुआ और नीचे आ गया। उसके बाद ऊपर जाते ही यहाँ से पहले रेजिस्टेंस किया, फिर ऊपर आ गया। ये एग्जांपल हमने देख लिया था पहले ही, गैप गैप डाउन वाले एग्जांपल में हमने इस लेवल को देख लिया था। ठीक है, मैं आपको और कुछ एग्जांपल पीछे चल के दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ने कैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया। चलिए रैंडमली हम बहुत पीछे चले जाते हैं, वहां कहीं पे भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे एक आपको कंसोलिडेटेड जोन आपको दिख रहा होगा। मार्केट यहाँ पे देखिए बहुत टाइम से एक जोन पे फंसा रहा है, इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद मार्केट ने नीचे यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि कंसोलिडेट जहाँ पे किया था वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बायर सेलर दोनों एक्यूमुलेट होते हैं। वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और बहुत सारे टाइम वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन यहाँ पे जीत रहा है, कौन मार्केट को कहाँ लेके जा रहा है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बना के मार्केट नीचे लेके आए। अगली बार देखिए मार्केट फिर से इसी जोन के आसपास आया और फिर से वहां के यहाँ से नीचे चला आया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट जोन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप खुद भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये 6 तरीका मैंने आपको बताया, ये सबसे बेहतरीन तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। तो इसी तरह से अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा, आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग।